अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ मुख्तसर गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का पता है कि 335 किलोमीटर जो एरिया है इसका नेपाल का, ये डिस्प्यूटेड है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में इस पर अपना दावा किया है। इसमें काला पानी, लेम्बो लेबल, लेम्बाधर 3 जगह हैं जो शामिल हैं। इंडिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि किस तरह प्रेशराइज करके, अखलाकी तौर पर मिन्नत तलब करके, धमकियाँ दे के, मार धाड़ करके, कुछ भी करके इन पर मुआशी सख्ती लाकर इनसे नक्शा वापस करवाया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इनसे हौसला पा के पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी किया है। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में आपको पता है कि इन्होंने ना वहाँ ये इसके जो इनका अपना वाराणसी का जो बॉर्डर है इसका नेपाल का इंडिया के साथ, वहाँ जो वाराणसी में गोरखे उस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ इतने बड़ा गंदा सलूक है। उनको मुसलमानों की तरह उनको दरख्तों से बांध के डंडों से मारा है, उनकी टिंडें की हैं, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। जो ये बकवास करते हैं RSS वाले, जो हरामज़दगी करते हैं मुसलमानों के साथ, वो इनसे की। जो गोरखा है वो पूरी दुनिया में अपनी वफ़ादारी और बहादुरी के लिए एक नाम रखता है। मतलब पठानों की तरह ना ये बड़े अच्छे मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं। आज भी मलका बरतानिया का जो ज़ाती मुहाफ़िज़ दस्ता है वो गोरखों पे मुश्तमिल है आज तक, और पिछले मेरे ख्याल कोई 150 साल से ये सिलसिला उनका जारी है। इंडिया की फ़ौज में भी आपको पता है गोरखा रेजिमेंट है एक पूरी, और गोरखों पे वो बड़ा फ़ख्र करते थे। लेकिन आजकल जब से नेपाल का ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, उन्होंने जनाब गोरखों को ज़लील करने के लिए इन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया। इनको पकड़ के मारते हैं, इनकी टिंडें कर देते हैं, फ़ौज में इनको पिट्ठू लगा देते हैं, ज़लील कर रहे हैं। और नेपाल की अवाम सख्त एहतजाज कर रहे हैं इनसे कि जो नेपाली सिटीज़न गोरखे हैं जो इंडियन की फ़ौज में, वो वापस आ जाएँ। इतने बुरे तरह इनके हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने आखिरी हरबा ये कहा कि जब चीन ने उधर हिमालय की तरफ सड़क शुरू की है ना बनानी है, तो उसमें ज़रा मौसम की सख्ती की वजह से ना सड़क में कुछ देर हो रही है। वहाँ आपको पता है वो -40 डिग्री ग्रेड, तो -40 सेंटीग्रेड, तो वहाँ सर्दी पड़ती है, रफ्तार कुछ कम हो गई होगी। इंडिया के लिए बड़ा शानदार मौका था। उसने इनकी ना वो इक़्तिसादी नाकाबंदी कर दी, यानी खाने पीने की चीज़ें जो इंडिया से जाती थी ये इससे वाराणसी बॉर्डर के ज़रिए, और जो ये बॉर्डर इसके ज़रिए, वो इनको बंद कर दी। और वहाँ करीबन फाके की नौयत जो आ गई। अब ये एयर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो चाइना से या दूसरे मुल्कों से इमदाद उन बेचारों को जा रही है, उनको बच्चों का दूध वगैरह का सिस्टम जो है चल रहा है। अब तो गरीब मुल्क है, वहाँ अशाया खुर्दनोश की बड़ी कमियाँ, लोग बहुत मुकामी तौर पे इतनी ज़मीनें ज़ख़ीर नहीं है, इतनी ज़मीनें नहीं है ज़्यादा, तो वो पहाड़ी इलाका है, सब कुछ है। अच्छा नाज़रीन कराम, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ना उनकी रस्म थी कि हर साल ना इंडिया का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और रा का जो DG होता है ना, वो आता है इससे वज़ीर आज़म नेपाल से मुलाकात करने के लिए। अब वहाँ फ़ज़ा तो इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ बनी है। एक आपको नेपाल ने तो इंडियन मीडिया पे पाबंदी लगा दी है, इनके चैनल वहाँ पे बंद कर दिए हैं। इस मरतबा जो ये मुलाकात हुई है, ये समद कुमार गोयल जो है, ये इसका रा का जो DG है वो, और जनाब उनका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने खुफिया दौरा करके नेपाल की आवाम को गुमराह करने के लिए उनके जो वज़ीर आज़म है ना KP शर्मा ओली, उनसे मुलाकात की और जानबूझ के इसको तवाला दी। 2 घंटे तक वो उनसे बातें करते रहे। मकसद क्या था? मकसद था उनको इधर खप भी डाल दी, उनको तासर दिया खुफिया मुलाकात का, इधर खप भी डाल दी। अब बात यह है कि इस मरले पे इनके 3 जो सबक वज़ीर आज़म नेपाल की, वो तो गले पड़ गए जनाब जैश इसके जो इनका KP शर्मा के। उसने कहा कि तुमने ये क्या काम किया, तुम्हें तो चाहिए था। उसने कहा भी मेरी मजबूरी है, ये पिछले 5-6 साल से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक इनको आना ही था। ये आया तो मैंने बता दिया साहब कि भाई हम आपके गुच्चे में नहीं आने वाले, हमारी तरफ से जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा दो, हम मर जाएंगे, लेकिन अपने उससे स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। अब इसके बावजूद जो है ना ये सिलसिला उन्होंने चलाया हुआ है। इनको तंग करते हैं बेचारों को, इनके लिए परेशानियां पैदा करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं। अब नाज़रीन कराम, चीन की जो सफ़ीर हैं इसमें नेपाल में,
ये इनकी तस्वीर मैंने इसमें हमारे ये जो मैंने थंबनेल आपको लगवाया है, इसमें वो ये चीन की सफ़ीर हैं जिनका जो इनसे बड़े ख़ुसूसी ताल्लुकात रखती हैं KP शर्मा से, और ये हर मरहले पर जो है वो अपना असर रसूख को इस्तेमाल करके इनको बहुत बड़े क्राइसिस से बचा लेती हैं। अब भी उन्होंने चीन को ये मुआहदे वगैरह कराने में उनका बड़ा अहम किरदार है। इस मरहले पे उन्होंने इनको हौसला दिलाया है KP शर्मा को कि आप घबराएं ना, हम इस सारी साजिश समझते हैं और ये चीन को कभी गुमराह नहीं कर सकते आपके ख़िलाफ़। अलबत्ता नेपाली अवाम में बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि ये यहाँ आए क्यों हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी हुकूमत आ गई है इंडिया में कि जिससे हर बंदा नफ़रत करता है। इनके अपने लोग भी नफ़रत करते हैं, इनके हमसाए भी नफ़रत करते हैं, लेकिन ये ज़िद्द है कि ये जनाब अपना हिंदुत्व का वो ब्राह्मणिज़म का जो फ़लसफ़ा है उसको अभी तक आगे चला रहे हैं। बहरहाल रा ने जो गेम ये की थी KP शर्मा को वर्गलाने की, वो उन पर उल्टी पड़ गई है। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि भाई नेपाल के तो अवाम ही हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म को अगर हम तोड़ भी लेंगे तो हम अवाम हमारे साथ, तो हम क्या कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। घर में जितनी जगह मैसर हो वहाँ पे सब्ज़ियाँ काश्त करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, शेयर करें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।